गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करो। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं प्रॉपर विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ? चेक कर लेना एक बार, नेटवर्क का थोड़ा इशू है सब जगह। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में बात की थी कि होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, फिर बाद में हेट्रोलाइटिक फिशन क्या होता है। इस बारे में काफी हम लोगों ने डिटेल्स में बात की थी। तो ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कब होता है और कौन से रिएजेंट्स फॉर्म होते हैं, मतलब उसके बारे में बात की थी। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वी विल टॉक अबाउट रिएजेंट्स। ठीक है, हम लोग रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक एस मीनिंग होता है, एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट होता है। आर का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका रिएजेंट्स। एंड पी का मतलब होता है, पी स्टैंड फॉर व्हाट? प्रोडक्ट। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशंस में ऑर्गेनिक की बेसिकली बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखोगे तो यहाँ पे तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, एक होगा आपका रिएजेंट्स, और आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सबस्ट्रेट, एस का मतलब सबस्ट्रेट होता है। ये सबस्ट्रेट होता क्या है? ये सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर सारे रिएक्शंस होते हैं। जिसके ऊपर सारे रिएक्शंस होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सबस्ट्रेट बोलते हैं। रीजेंट, रीजेंट्स को हम लोग एक दूसरे नाम से बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड अटैकिंग रीजेंट्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड अटैकिंग रीजेंट्स, मतलब ये अटैक करता है। ये जब अटैक करता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस होता है। चेंजेस होने के बाद उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोडक्ट बोलते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? कंफर्म करो एक बार। यस सर। ऐश्वर्या, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में याद रखना तीन बातें होती है। कोई भी ऑर्गेनिक 11th में आप पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, तो ये तीन बातें बेसिक से, सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, और फाइनली आपको क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का मतलब जिसके ऊपर रिएक्शंस होगा, मतलब जिसके ऊपर होगा, ये एक सरफेस का काम करता है। ठीक है, और रिएजेंट्स का मतलब जो अटैक करता है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट्स का मतलब जो अटैक करता है, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले सबस्ट्रेट तो ठीक है जिसपे होता है, बट हम लोग बात करने वाले रिएजेंट्स के बारे में। आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स कितने होते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के रिएजेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, एक हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है, इंडक्टिव रिएजेंट्स होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। वो बाद में करेंगे, हम लोग पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल्स, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है
और न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एनी आइडिया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लियो? Electro means electrons. Very good. Electro means electron. Okay. What about nucleo? Nucleus. न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लियो का मतलब आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन सिंपली यू कैन से दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बोला, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बताओ जरा मुझे। Positive charge. पॉजिटिव, वेरी गुड। तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। फाइल्स, फाइल्स का मतलब होता है, मतलब आप बोल सकते हो अट्रैक्शंस या लवर्स इसको बोल सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को लव करने वाला हो, अट्रैक्ट करने वाला हो, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये इसको मतलब क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। जो आपका न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या? जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला कौन हो सकता है? कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स में आप देखोगे तो क्या, जो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या? जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है वो नेगेटिव को प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल्स में आप दिखा सकते हो क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स में H प्लस एग्जांपल हो सकता है। H प्लस जैसे वाटर है, तो वाटर को ब्रेक करने पे क्या मिलता है? सबको पता है H प्लस मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है? OH मिलता है, OH माइनस होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला जो चार्ज होता है विच इज कॉल्ड पॉजिटिव स्पेसिस, ये प्लस के फॉर्म में होता है। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? जिसका चार्ज नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करता है? डेफिनेटली मतलब प्लस को अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट वहां पर अट्रैक्शंस होगा। तो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। सबको समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। रिएजेंट्स क्या होता है? रिएजेंट्स के बारे में मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तीन बातें होती है। एक होता है आपका सबस्ट्रेट, एक होता है आपका रिएजेंट्स, और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? ये काम करता है एज ए सरफेस काम करता है, इसके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं, इसी का नाम है अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैक करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है, एंड में जो मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, वो अपने काम का होता है। तो हम लोग सिर्फ आर के बारे में बात कर रहे हैं। आर का मतलब क्या होता है? रीजेंट। आज का टॉपिक ही है रीजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के रीजेंट्स होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस को क्या अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसको अट्रैक्ट करने वाला क्या होगा? आपका माइनस वाला स्पेसिज होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो याद रखो इलेक्ट्रोफाइल्स के जितने भी स्पेसिज होते हैं प्लस के फॉर्म में होते हैं, ये सबके सब प्लस के फॉर्म में होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिसके भी जितने चार्ज नेगेटिव वाले हैं वो सबके सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। कहीं पर भी कोई प्लस आयन देखो उसको आप बोलना इलेक्ट्रोफाइल्स बोल सकते हो, कहीं भी आप माइनस के साथ में देखना उसको आप न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हो। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास, कुछ न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। मेरे पास में कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये कभी कभी छिपे हुए रहते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कोई चार्ज नहीं होता इनका। सेम आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होता है आपका, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होता है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी काफी जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। टॉपिक में नहीं आता लेकिन पूछा हुआ है। तो न्यूट्रल मतलब जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे देखोगे तो मैं न्यूट्रल की बात करता हूँ, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वाटर। अभी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं।
अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का एक मतलब और होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग एक नाम से और बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स? जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मतलब रिच कौन होता है? पैसे जिसके पास ज्यादा होते हैं वो रिच पर्सन होता है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो रिच होता है। ठीक है, तो वाटर के पास देखोगे, अगर आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर किया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो वाटर के पास में हमारे पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाटर के पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन फालतू का होता है, कुछ काम नहीं होता है बॉन्डिंग में। ठीक है, बॉन्डिंग बनाता नहीं, फालतू का पड़ा रहता है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये मतलब क्या कर सकता है, ये मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना सकता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सेम आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होता है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, याद रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। हम लोग इसको नाम से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के नाम से बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से सारे मॉलिक्यूल्स के सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काफी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास सेंटर में क्या होता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब वो उस कंपाउंड्स को आप क्या बोल सकते हो, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब 8 से क्या होता है, ज्यादा होता है, वो भी स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है। तो न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब एग्जांपल दिखाना चाहता हूं मैं, विच इज कॉल्ड BF3। विच इज कॉल्ड BF3। कोई मुझे बता सकता है कि BF3 क्या होता है? क्या होता है BF3? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। वेरी गुड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड्स। मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि बोर्ड क्लियर है क्या? किसी ने कुछ कमेंट्स किया हुआ है कि बोर्ड विजुअल नहीं है? कंफर्म कर लो एक बार। सर थोड़ा ब्लर है। थोड़ा ब्लर है? अच्छा, ओके, मैं थोड़ा इसको, अच्छा, अभी चेक करो एक बार। यस सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो वापस से बोलता हूँ, आज का टॉपिक रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 3 चीजें होती है, चाहे 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, अब डॉक्टर बनो, इंजीनियर बने, अगर ऑर्गेनिक की आप बात करोगे, यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखना, सबस्ट्रेट होता है, अटैकिंग रिएजेंट्स होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये पूरे केमिस्ट्री में ही होता है। बट हम लोग आज बात करें रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट्स, ठीक है, ये रिएजेंट्स 2 टाइप का हुआ करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला क्या होगा आपका, मतलब प्लस वाला होता है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होगा, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको अट्रैक्ट करने वाला क्या होता है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल क्या होते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, वाटर पे कोई चार्ज नहीं आता है, ये न्यूट्रल ही होता है। बट वाटर के बाद देखा गया है कि ऑक्सीजन के बाद बहुत काफी सारे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फालतू के पड़े रहते हैं, लोन पेयर भी बोलते हैं। लोइस्ट स्ट्रक्चर आपने किया होगा केमिकल बॉन्डिंग में तो आपको पता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है किसी को, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। BF3, आप BF3 में देखोगे तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड्स। तो BF3 का भी स्ट्रक्चर अगर आप लिखते हो BF3 का, तो कुछ ऐसे आएगा, BF होगा, यहाँ पे आपका F होगा, यहाँ पे आपका F होगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स होता है। जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे सकते हैं। तो ये होता कैसे, हम आगे बात करेंगे। मेरा आज का टॉपिक यही है कि मैं बात करूं रीजन्स के बारे में। रीजन्स क्या होते हैं, 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स में आपका न्यूट्रल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल्स में भी न्यूट्रल्स होता है। तो न्यूट्रल्स में कोई चार्ज नहीं होता है। एक ही बात याद रखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स में प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल्स में नेगेटिव होता है, जिसमें न्यूट्रल्स वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लो अपन। ओके ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपन चलते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अभी का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मतलब जो लिविंग बॉडी में होता है। लिविंग बॉडी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी लिविंग बॉडी हो सकता है, कोई एनिमल्स लिविंग बॉडी हो सकता है, प्लांट्स भी लिविंग बॉडी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना, जिसका भी नाम ले लो, इस सब के सब लिविंग है। ठीक है, तो ये सब लिविंग और जो भी रिएक्शंस होता है लिविंग बॉडी के अंदर, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उस कंपाउंड्स में एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होता है विच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। सबको पता होगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें 90% जो बॉन्डिंग होता है वो आपका होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। शायद ही दूसरे कोई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते होंगे या शायद ही आयोनिक का कुछ आता होगा, लेकिन आपके 98% 99% आपके बॉन्डिंग होते हैं ऑर्गेनिक में वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। सबको मालूम है कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? सबको पता है कि नहीं? कंफर्म करो, सबको पता है कोवैलेंट Yes, बॉन्डिंग क्या sir. होता है? ओके, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपका हो चुका रहेगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं रिएक्शंस के लिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ऐसा होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं विच इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसको बोल सकते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट्स होता है, काफी इफेक्ट्स होते हैं, काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं एक ही इफेक्ट्स के बारे में बात कर पाऊंगा विच इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। ये इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है। ये होता क्या है? ये इंडक्टिव इफेक्ट्स होता क्यों है? ठीक है, आपको मालूम है केमिस्ट्री में देखेंगे तो हर एटम एक मैग्नेट की तरह काम करता है। एवरी एटम वर्क एज अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। कोई एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, कोई एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। उसी वजह से क्या होता है? ये इफेक्ट देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये सभी सब्जेक्ट्स में हुआ करता है, ऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में होता है, फिजिकल में होता है, सभी केमिस्ट्री में होता है। बट नेचुरली आज के टॉपिक में बात कर रहा हूँ मैं किसके बारे में? ऑर्गेनिक के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट्स को सिंपली हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट्स। आई का मतलब होता है इंडक्टिव, इसको हम लोग आई इफेक्ट्स भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आई इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट्स होता है याद रखना, दिस इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट्स। परमानेंट इफेक्ट्स क्या होता है? परमानेंट का मतलब एक बार हो गया तो हो गया, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जो हो गया वो हो गया, आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफी चीजें हमारे नेचर में होती है जो रिवर्सिबल नहीं होता है, एक बार होने के बाद खत्म। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कभी भी आप मिल्क से कर्ड बनाते हो, तो मिल्क से कर्ड बनाना बहुत इजी है, मिल्क से दही बनाना बहुत इजी है, लेकिन दही से वापस मिल्क पे आना ये अभी तक कोई प्रोसेस में नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एक बार होने के बाद रिवर्स नहीं होते, इसी को बोलते हैं हम लोग परमानेंट इफेक्ट। मतलब एक बार हो गया तो हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट्स मतलब अगर कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, एकदम पावरफुल स्पीड से पुल करता है। पुल करने की वजह से वहां पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक एग्जांपल की बात करूंगा। सपोज मेरे पास में ये है CH3 है, Cl है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट्स हो सकता है। मेरे पास में CH3 CH2 Cl है, इसमें हो सकता है। मेरे पास में CH3 CH2 CH2 Cl है, इसमें हो सकता है। मेरे पास में CH3 CH2 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 Cl है, आगे और भी दिखा सकते हो। ये इफेक्ट्स हो सकता है।
अब ये इफेक्ट क्या बोलता है कि Cl आपको पता है Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पता है कि नहीं पता है सभी को? Cl इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, जितने भी क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं, वो सबके सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं अपने साइड में। ठीक है, जैसे हम लोगों के सोसाइटी में देखेंगे तो इंसानों की सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ही कंजूस टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, काफी कंजूस होते हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, कुछ देखना नहीं होता है, कुछ मॉरल वैल्यू की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसे कुछ एटम होते हैं, सिर्फ उनको इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना होता है। ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपने साइड में। तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने को हम दिखाते हैं, मतलब ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल कर रहा है, मतलब ये एरो दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बताओ जरा मुझे। Negative. Negative. माइनस, नेगेटिव वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन पूल करने की वजह से मैक्सिमम ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स है ये Cl की तरफ जाएगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन भी में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ये साइड में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से एक चार्ज क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये होगा, और ये साइड में इलेक्ट्रॉन चला गया, ये साइड में इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं एक कंटेनर में मेरे पास माइनस 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 प्लस 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 है। अब इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया यहां से, तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या बचेगा? क्या होगा एक्स्ट्रा चार्ज आपके पास में? One एक्स्ट्रा चार्ज plus. Positive. वन प्लस, वेरी गुड, वन प्लस पॉजिटिव। ठीक है, एक प्लस बचेगा। तो सेम यहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर दिया, पहले न्यूट्रल था इलेक्ट्रॉन, ये साइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे चार्ज होगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा दिखाने का अलग अलग तरीका होता है, फिजिक्स में डेल्टा कुछ अलग दिखाते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे यूज करते हैं, वो ध्यान में रखो, मैथ्स में कुछ और यूज करते हैं। तो ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब डेल्टा माइनस, मतलब यहाँ पे पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ, इसको डेल्टा प्लस बोलते हैं। ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स में दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे देखोगे तो आपका डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि Cl इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। पुल करने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट्स होता है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स, जो कि आपका परमानेंट इफेक्ट्स होता है, एक बार हो गया तो हो गया, वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट्स बेसिकली दो टाइप का होता है, आपको बता दूं मैं। आई इफेक्ट्स, आपका आई इफेक्ट्स, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, एक होता है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, अच्छा नेगेटिव किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं पहले। नेगेटिव किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की वजह से खुद खुद में ये नेगेटिव हो जाता है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। ये होता है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। ये जो होगा आपका देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाता है। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं आप दिखा सकते हो, ऑल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपको पता है ये सब के सब अल्काइल ग्रुप हैं। ऑल अल्काइल ग्रुप क्या शो करेंगे? इट विल शो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम ऑल हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब क्या होता है बोलो जरा एक बार, क्या होता है हैलोजेंस, किसको बोलते हैं हम लोग? हैलोजेंस किसको बोलते हैं? Group 17 elements. ग्रुप 17 एलिमेंट्स, वेरी गुड। ग्रुप 17 एलिमेंट्स मतलब जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल हैलोजेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हैलोजेंस ग्रुप होते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, ये सबके सब कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं, वो आप याद रखो। तो नेगेटिव आई इफेक्ट इसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है अपने साइड में, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है। अल्काइल ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपका, मतलब अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो, 10 कार्बन का, 20 कार्बन का, जितने भी हाइड्रोकार्बन के अल्काइल ग्रुप होते हैं, दे विल शो पॉजिटिव आई इफेक्ट्स। और जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं, और भी ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, बताऊंगा आपको बाद में, ये सबके सब नेगेटिव आई इफेक्ट्स शो करते हैं। आई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. ओके, तो Yes, इसका sir. आप एक बार, ओके थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन।
ओके, तो मैं जरा मुझे कंफर्म करो एक बार, वीडियो पॉज तो नहीं है ना? वीडियो दिखाई पड़ रहा है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि मतलब वीडियो पॉज है, तो इसलिए मैंने कंफर्म किया सबको। तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स था, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं सबके सब पॉजिटिव इफेक्ट्स शो करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं सबके सब नेगेटिव इफेक्ट्स शो करते हैं। ये आपका दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड वी हैव द टू टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट्स, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और ये होता है आपका परमानेंट इफेक्ट्स। टेम्परेरी भी होते हैं, टेम्परेरी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक रियली बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी लोगों को नहीं समझ में आता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब किसी को डाउट अगर रह गया होगा या नहीं समझ में आया होगा तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और आप इसे सॉल्व भी करोगे। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चंस। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये सब कुछ रब कर देता हूँ, जगह चाहिए अपने को। क्वेश्चंस आपको लिखना है बेटा, क्वेश्चन लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस ये हैं, आइडेंटिफाई the nucleophile and electrophile, the nucleophile and electrophile center, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एंड nucleophile electrophile from center जाने दो, from ammonia and CH3 plus, अमोनिया एंड CH3 प्लस, ठीक है। CH3 प्लस दे दिया है, ओके। एंड ऑल्सो फाइंड आउट, आगे है क्वेश्चंस में, एंड ऑल्सो फाइंड आउट न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये आपको पता करना है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स क्या होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो क्या होगा, चलो बताओ। आप करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन सबको दिखाई पड़ रहा है क्लियरली? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स फ्रॉम द अमोनिया। अमोनिया सबको सबने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा। तो अमोनिया क्या होता है आपका, NH3 होता है, ये अमोनिया है, NH3 होता है। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और CH3 की बात करूं, CH3 आपका क्या होता है, अच्छा CH3 पे प्लस है, तो प्लस होने की वजह से क्या बोलते हैं, याद है किसी को? लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने। CH3 पे प्लस है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बन के ऊपर प्लस है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकटाइन, इसको बोलते हैं कार्बोकटाइन। हाँ, कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकटाइन। लास्ट लेक्चर में किया था, अगर नहीं समझा हो, मतलब नहीं किसी ने अटेंड किया होगा तो आप एक काम करना, मेरा लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लेना, सबको मैंने सेंड किया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्बन के साथ में क्या होता है, प्लस होता है, तो कार्बन पे प्लस कार्बोकटाइन, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल, आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पता करना है। इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी से बताओ, कौन सा न्यूक्लियोफाइल से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से? Which one is nucleophiles, which is the electrophiles? न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब बेसिकली मैं बताता हूं, निगेटिव के साथ में चार्ज होता है, या फिर जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होगा उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे देखो फालतू के इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
इसको क्या बोलेंगे? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि इसका एक निकल गया पहले से, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, इसलिए प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास ज्यादा, मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मान लो कोई रेजेंस अटैक करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा? इसका कौन सा सेंटर आपका मतलब होगा? तो आप देखोगे यहाँ पे कार्बन क्या होता है, दिस कार्बन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जो पॉइंट्स होते हैं बीच में, सेंट्रल पार्ट होता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सबको समझ में आया क्या? कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अब मैं और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास में, 5 मिनट का टाइम है। तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्व करना होगा। बट आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आज का टॉपिक थोड़ा अजीब था, थोड़ा हटके था, तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं नहीं करता हूँ, होमवर्क में करना होता है, लेकिन ये टॉपिक रियली डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपके दिमाग में पॉइंट्स बैठ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राइट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका, among the following mention the group having positive effects and negative eye effects। ठीक है, आपको बताना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, फ्लोरीन है, सॉल्व करना है बेटा आपको, NO2 है, पोटेशियम है, फिर बाद में आपका Mg है। ठीक है, सिंपल एलिमेंट्स है जो आपके टेक्सो का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखोगे तो आपका C2H5 है, फिर बाद में COH है। ठीक है, ये सबके सब ग्रुप्स हैं। और भी ले लेते हैं, CN है, CN